हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री स्कूल। स्टूडेंट्स, आज आपको मैं कराऊंगा टारगेट RIMC 4 जून 1008 जीके करंट अफेयर क्वेश्चंस की महायज्ञ सीरीज में आज हम करेंगे आहुति नंबर 27। आहुति नंबर 27, 50 आहुति आपकी आनी है। जैसे ही आहुति आती है तुरंत उसको डालिए, तुरंत ही उसको आपको यज्ञ में उसका समावेश कराना है। अगर आप ऐसा नहीं कराएंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। सारी आहुति एक साथ डालेंगे तो आपका कोई इसमें बेनिफिट नहीं होगा, क्वेश्चन सारे मिक्स हो जाएंगे, कोई फायदा नहीं होगा। आपको पता है 38 मार्क्स चाहिए, 38 मार्क्स चाहिए आपको पास होने के लिए आउट ऑफ 75। लेकिन 38 से भी सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन के लिए तो 50 के आसपास नंबर चाहिए, तभी अच्छा इसकी स्कोर होगा। उसके लिए आप हमारी 3 सीरीज को फॉलो करना, साइंस सीरीज, करंट अफेयर सीरीज एंड दिस इज महायज्ञ सीरीज। अगर 3 सीरीज से आप क्वेश्चन देख के गए हैं तो आपको 50 प्लस की गारंटी मैं देता हूँ। अभी तो आधा ही यज्ञ पूरा हुआ है, 27 आहुति पे है, टोटल 50 आहुति आएंगे आपको। 4 जून से पहले 50 आहुति आपको मिल जाएंगी और सारे को देख लेना है। इसमें मैं दोबारा से आपको बता दूं, इसमें बार बार बताने की आवश्यकता भी नहीं है। लाइव क्लास, बुक का डेमो, हॉस्टल, ये सारी चीज़ें आप ले सकते हैं हमारी वेबसाइट से जाके। इस QR कोड को स्कैन करके टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। लाइव क्लास कैसे ले सकते हैं, इन नंबर पे कॉल करिए, RIMC, RMS और सैनिक। 2 लाइव क्लासेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, कोई चार्ज नहीं है 2 लाइव क्लासेस का। बाकी फिर आपको अच्छा लगेगा तो आप परचेज करिए, अदरवाइज नो इशू। इन नंबर पे कॉल करके हॉस्टल के थ्रू जुड़ सकते हैं। जरूरी नहीं है आप 1 ईयर का ही प्लान लें, आप 6 मंथ का ही प्लान ले सकते हैं। RIMC के लिए ये प्लान बेस्ट है। 6 मंथ के लिए आइए, अपनी तैयारी करके जाइए, सारी बिल्कुल एकदम बेसिक तैयारी आपकी फिजिकल बैच में तैयारी कराई जाएगी। 3 मंथ 1 मंथ के भी आप प्लान ले सकते हैं। चलिए आज का देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट इज द इंपोर्टेंस ऑफ ओजोन लेयर फॉर लाइफ ऑन द अर्थ। तो ओजोन लेयर की क्या इंपोर्टेंस है? इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम, नो दिस इज गलत, एसिडिक रेनफॉल से नहीं। ये क्या करती है? हमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से प्रोटेक्ट करती है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से प्रोटेक्ट करती है। क्लियर? चलिए, डी इज द राइट आंसर। इसरो विल लॉन्च अ मिशन टू स्टडी ऑफ प्लैनेट। तो इसरो 2024 में एक मिशन को लॉन्च करेगा। किस प्लैनेट को स्टडी के लिए? वीनस के लिए, वीनस। और इसरो के एस सोमनाथ इसके चीफ है, एस सोमनाथ इसके चीफ है, ये भी आपको ध्यान रखना, एस सोमनाथ इसके चीफ है। विक्रम साराभाई इसके पहले चीफ थे। साथ में इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में है। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ? बेंगलुरु। जुपिटर सबसे बड़ा प्लेनेट है, वीनस हॉटेस्ट प्लेनेट है, वीनस हॉटेस्ट प्लेनेट है, मरकरी स्मॉलेस्ट है। डी इज द राइट आंसर। Which of the following is the only state in India that produce diamonds? भारत का कौन सा राज्य केवल डायमंड जहाँ पे मिलते हैं, बस इसी राज्य में डायमंड मिलते हैं? तो कौन से? मध्य प्रदेश में। पन्ना, पन्ना, पन्ना आपने सुना होगा, हीरे की तमन्ना मुझे पन्ना मिल जाए, ऐसा कोई सॉन्ग भी आता है बॉलीवुड में। तो वो जो हीरा और पन्ना है ना, पन्ना, पन्ना टाइगर रिजर्व भी आपने, पन्ना टाइगर रिजर्व, तो वो सारे कहाँ है? वो मध्य प्रदेश में। तो पेंच और पन्ना। क्लियर? रुडियार्ड किपलिंग को जंगल बुक लिखने की कहाँ से वो मिली थी? पन्ना टाइगर रिजर्व से मिली थी। तो ये सारे क्या है? सब एक ही रिलेट हैं। तो पन्ना मध्य प्रदेश में, तो करेक्ट आंसर इज मध्य प्रदेश। चलिए, बी इज द राइट आंसर। ये हमारा वाइवा वोस के लिए है, RIMC का जो आपका वाइवा वोस है, उसमें आप ग्रुप डिस्कशन, पर्सनल इंटरव्यू, वीडियो, ये सारी चीज़ें आप ले सकते हैं। हमारे मेंटोर मेजर कुलवंत सिंह और कर्नल जसवंत सिंह इसको पूरा अपनी मॉनिटरिंग में इस पूरे इंटरव्यू सेशन को कंडक्ट करेंगे। तो इसमें डिले मत करिए, इसमें ज्वाइन करिए सेशन को। वर्ल्ड फूड प्राइज 2022 हैज बीन वॉन। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, ये नोबल ऑफ द फूड है, फूड प्राइज के नोबल प्राइज इन द फूड कैटेगरी में है ये। तो कौन सा आपका? सिंथिया रोजेनविक, सिंथिया रोजेनविक, सी इज द राइट आंसर। एथलेटिक्स डे 7 मई, 7 मई को मनाते वर्ल्ड एथलेटिक डेज, बी इज द राइट आंसर। इंडियाज फर्स्ट इथेनॉल प्लांट, इथेनॉल प्लांट कहाँ पे इनॉग्रेट किया जाएगा? किस राज्य में? बिहार, बिहार के पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में करा जाएगा। इथेनॉल को क्या करा जाएगा? उसमें पेट्रोलियम डीजल में मिक्स करके और फिर उसको गाड़ी में, व्हीकल में यूज किया जाएगा। इससे भारत की जो ऑयल इंपोर्ट पे डिपेंडेंस है वो कम हो जाएगा। जो ऑयल इंपोर्ट पे डिपेंडेंस है वो कम हो जाएगी। वो अमंग द फॉलोइंग हैज रिटन द बुक इंडोमिटेबल स्पिरिट। इंडोमिटेबल स्पिरिट किसने? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। विंग्स ऑफ फायर भी इनकी ऑटोबायोग्राफी, विंग्स ऑफ फायर, इसको भी नहीं आप बोल सकते, विंग्स ऑफ फायर। चलिए, संतोष ट्रॉफी टाइटल, संतोष ट्रॉफी 2022 का टाइटल किसने जीता? कौन से राज्य ने? केरला ने, केरला इज द राइट आंसर। दूसरा, संतोष ट्रॉफी किससे है? ये भी तो आपको पता होना चाहिए। फुटबॉल, फुटबॉल, इसको भी नहीं बोल सकते। संतोष ट्रॉफी किससे है? फुटबॉल से। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात द स्टेच्यू ऑफ यूनिटी। तो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात के किस डिस्ट्रिक्ट में है? नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में, नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में। और स्टेच्यू ऑफ यूनिटी टॉलेस्ट स्टेच्यू है, दुनिया की टॉलेस्ट स्टेच्यू 182 मीटर,
182 मीटर है। सरदार पटेल की स्टेचू है ये, सरदार पटेल। और सरदार पटेल कौन थे? लोह आयरन मैन ऑफ इंडिया, इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर या फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर या फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। 31 अक्टूबर को इनके बर्थडे को बनाते हैं नेशनल यूनिटी डे। ड्यूरिंग द यूरोप टूर इन मे 2022 पीएम मोदी मेट जर्मन चांसलर, तो जर्मन चांसलर से मिले। अभी उनकी विजिट हुई थी मई 2022 में यूरोप में, तो जर्मनी में गए थे, जर्मनी के चांसलर से मिले। क्या नाम था उनका? ओलाफ स्कोलज। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओलाफ स्कोलज। इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस के दोबारा से प्रेसिडेंट बन गए, फ्रांस के दोबारा से प्रेसिडेंट बन गए इमैनुअल मैक्रोन। और जर्मनी की अगर बात करें तो जर्मनी की करेंसी क्या है? अभी जर्मनी की करेंसी है यूरो। जर्मनी की कैपिटल क्या है? बर्लिन। ये भी इंपॉर्टेंट है। फ्रांस की करेंसी क्या है? यूरो है। और फ्रांस की कैपिटल क्या है आपका? पेरिस। और पेरिस में ही 2024 के समर ओलंपिक होंगे। ये कुछ चीजें हैं, आप इनको याद रखिए। कोपेनहेगन इज द कैपिटल सिटी ऑफ, तो अभी नॉर्डिक नेशन, नॉर्डिक कंट्री की विजिट की थी, तो कोपेनहेगन वहां पे, ये इस तरह से क्वेश्चन बनेगा करंट अफेयर में। तो डेनमार्क की कैपिटल है कोपेनहेगन। स्वीडन स्टॉकहोम, आइसलैंड ये किया, फिनलैंड हेलसिंकी। ये सारी कैपिटल्स आपको याद होनी चाहिए, इनकी करेंसी भी याद होनी चाहिए। इनके इज द राइट आंसर। फाउंडेशन बैच 10 जून से स्टार्ट हो जाएगा आरएमसी का। दिसंबर के सेशन को ध्यान में रख के ये टारगेट है। तो अगर आप इस फाउंडेशन बैच को ज्वाइन करते हैं तो बेसिक से लेकर एडवांस तक इसमें प्रिपरेशन कराई जाएगी। विदाउट डिले इसको ज्वाइन करिए और इसमें इनरोल कर लीजिए, क्योंकि अगर आपने इसमें इनरोल किया तो ये आपके सिलेक्शन को बहुत आसान कर देगा, बहुत आसान। एट 1992 समर ओलंपिक्स बिकेम द फर्स्ट वुमेन टू कैरी द फ्लैग ऑफ इंडिया एट ओपनिंग सेरेमनी। तो किसी भी ओलंपिक में पहली महिला बनी थी जिन्होंने जो आपका फ्लैग उन्होंने कैरी किया था, फ्लैग ओपनिंग सेरेमनी। तो कौन थे? शीनी अब्राहम विल्सन। शीनी अब्राहम विल्सन करेक्ट आंसर है, शीनी अब्राहम विल्सन। डी इज द राइट आंसर। और यहाँ पे कर्णम मल्लेश्वरी ये पहली महिला थी जिन्होंने किसी भी ओलंपिक में मेडल जीता, ब्रॉन्ज मेडल जीता था सिडनी ओलंपिक 2000 में, सिडनी ओलंपिक 2000 में। और किसमें? वेट लिफ्टिंग में, वेट लिफ्टिंग में इन्होंने जीता था। ये कुछ इंपॉर्टेंट है, ये बार बार क्वेश्चन आते हैं। इज द लार्जेस्ट बैंक ऑफ इंडिया। लार्जेस्ट बैंक कौन सा है भाई? सरकारी हो या प्राइवेट? तो कौन सा होगा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जब लार्जेस्ट की बात आ गई, सरकारी हो प्राइवेट, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबसे बड़ा बैंक है भारत का। लेकिन अगर क्वेश्चन आ गया सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक कौन सा है? सेंट्रल बैंक है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल मॉनिटरी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर भी मुंबई में। अभी यूपी सैनिक में पूछा गया, दिनेश कुमार खरा किसके चेयरमैन है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के। इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं भाई, इस तरह। लाला लाजपत राय ये इसके संस्थापक है पंजाब नेशनल बैंक के। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द सांभर लेक? वेरी गुड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सांभर लेक कहां पे है? राजस्थान में। दो लेक हैं ये, सांभर लेक और चिल्का लेक। तो सांभर लेक सोल्ट वाटर लेक है और चिल्का लेक है ब्रैकिश वाटर। तो चिल्का कहाँ है? उड़ीसा में। सांभर कहाँ है? राजस्थान में। चाहिए इज द राइट आंसर। हु इज द न्यू चेयरमैन ऑफ सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। जो आपसे इनकम टैक्स के ऑफिसर छापा लगाते हैं, जो आपकी सैलरी से जो पैसे करते हैं उसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। तो इसके चेयरमैन कौन है? इसके चेयरमैन बनी है संगीता सिंह। और जो दूसरा वाला होता है सीबीआईसी, जिसमें जीएसटी कटता है, जीएसटी 18%, जीएसटी 12%, 5%, वो कौन सा है? उसके हैं सीबीआईसी विवेक जोरी। डी इज द राइट आंसर। Among the following became the first लोकपाल ऑफ इंडिया। तो लोकपाल एक ऐसी संस्था है जो प्राइम मिनिस्टर तक को भी इन्वेस्टिगेट कर सकता है। बहुत बड़ी संस्था है। भारत में लोकपाल लागू हो चुका है। लोकपाल, पहले लोकपाल कौन बने? पिनाकी चंद्र घोष। इनके अंदर ये पावर है कि अगर करप्शन के आरोप प्राइम मिनिस्टर पे हैं तो उनको भी ये इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। अब तक कोई संस्था ऐसी नहीं थी। तो पहले लोकपाल कौन बने थे? तो पिनाकी चंद्र घोष। अब इनको WTO का जो कार्यालय है दिल्ली में, वहां पे इनको एक ऑफिस भी मिल गया है। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का एक कार्यालय है दिल्ली में, वहां पे इनको ऑफिस भी मिल गया पिनाकी चंद्र घोष। तो आपको याद रखना, क्योंकि पहले वाले आते हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पहले HG कानिया, सुकुमार सेन चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो इस तरह से जो पहले होते हैं वो आते हैं। तो ये कौन है? लोकपाल, भारत के पहले लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष। इंटरनेशनल लेबर डे, तो इंटरनेशनल लेबर डे कब मनाते हैं? 1 मई। और 1 मई को फाउंडेशन डे गुजरात एंड महाराष्ट्र। 1960 में दोनों बनी थी। 1 मई 1960, 1 मई 1960, गुजरात एंड महाराष्ट्र। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक माई मास्टर के वेरी इंपॉर्टेंट बुक। तो कौन है? स्वामी विवेकानंद। और इनके बर्थडे को क्या कब मनाते हैं हम? नेशनल यूथ डे। कब मनाते हैं? 12 जनवरी। इंटरनेशनल यूथ डे 12 अगस्त। ये भी दोनों ध्यान रखना। इंटरनेशनल यूथ डे 12 अगस्त, नेशनल यूथ डे 12 जनवरी। बर्थडे ऑफ स्वामी विवेकानंद। इनकी बुक है माई मास्टर।
हु वाज प्रेजेंटेड द विटले गोल्ड अवार्ड फ्रॉम यूके वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन चैरिटी विटले फंड। तो ये एक प्रकार से नेचर के लिए अवार्ड है। तो किसको मिला? चारुदत्त मिश्रा, डॉक्टर चारुदत्त मिश्रा, डॉक्टर चारुदत्त मिश्रा। मालाबार 2022, अब तो देखो इसका वर्जन आ चुका, 21 भी कोविड की वजह से नहीं आता। तो ये मालाबार एक्सरसाइज होती है, तो ये नवंबर में हुई थी, फिर ये उसकी वजह से नहीं हो पाई, कोविड की वजह से। तो इसमें कितने कंट्री ने भाग लिया था? तो मालाबार में कौन कौन से थे? मालाबार में 4 कंट्री ने हिस्सा लिया था। कौन कौन से 4 कंट्री? तो ये वही कंट्री है जो क्वाड का हिस्सा है, QUAD। अभी भी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने क्वाड की बैठक करी है। तो क्वाड में 4 कंट्री है, कौन से? USA, आपका दूसरा हो गया तुम्हारा ऑस्ट्रेलिया, क्वाड की बात कर रहा हूं मैं, जापान और इंडिया। और ये मालाबार जो एक्सरसाइज होती है वो 3 के बीच में होते हैं। कौन कौन से? आपके USA, जापान और इंडिया। लेकिन इसमें अब ऑस्ट्रेलिया भी आ गया और इसने चारों ने हिस्सा लिया था इसमें, क्वाड 2020 में। तो क्वाड और मालाबार, तो मालाबार एक नेवल एक्सरसाइज है जिसमें 4 देशों ने 2020 में भाग लिया था। मालाबार एक्सरसाइज जनरली ये 3 के बीच में होती थी, पहले USA, जापान और इंडिया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया आने के साथ क्वाड ग्रुप भी बन गया और एक्सरसाइज भी बन गई। ठीक है। और क्वाड की मीटिंग में थी, अभी टोक्यो में गए थे अवर प्राइम मिनिस्टर, टोक्यो कैपिटल सिटी ऑफ जापान, अभी उनकी विजिट थी। और ऑस्ट्रेलिया के नए PM भी बन गए हैं, दैट इज एंथनी एल्बनीज। ठीक है, एंथनी एल्बनीज। चलिए, लेबर पार्टी के हैं। इसको ठीक करिए भाई, इसको ये करिए आंसर। फाउंडेशन बैच है, इसको ज्वाइन करना है, आपको एनरोल करना है और अपने सिलेक्शन को मजबूत करना है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर लीजिए, क्योंकि अभी तो बहुत आहुति आने वाली है। अब बहुत जल्दी 3 आहुतिज पर डे आएंगी, 3 आहुतिज पर डे। तो ऐसे में आप बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए, क्योंकि जब भी आहुति आएगी तब आपको पता नहीं चलेगा अगर आपने बेल आइकन पे क्लिक नहीं किया। इस पे आते ही आपको पता चल जाएगा वीडियो पब्लिश हुई है, तो आप उसको तुरंत देख लेना। ठीक है। तो हमारी साइंस सीरीज, करंट अफेयर सीरीज और महायज्ञ सीरीज, अगर आपने 3 सीरीज देखें तो 50+ की गारंटी मैं आपको देता हूँ। ये हमारे ऑफिशियल नंबर है, इनको आप कोई भी इंफॉर्मेशन के लिए कॉल कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट आहुति में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।